हेलो फ्रेंड्स, ऐड करते हैं। ये दोनों चीज़ अपन सीखने वाले हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया तो और बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर सबको करें। चलिए, सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। तो आपको पता है कि स्कूल और ऑफिस लॉगिन यहाँ से करेंगे और यहाँ कैप्चा डाल दें और कैप्चा डालने के बाद में इसको लॉगिन हो जाए। तो ये लॉगिन होने के बाद तो दोस्तों इस प्रकार से ये इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित उच्चतम राजकीय विद्यालय संबंधित विवरण भरें। ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थित राजसो गांव में स्थित उच्चतम स्तर का राजकीय विद्यालय का NIC यानी शाला दर्पण कोड भरें। यदि ग्राम पंचायत मुख्यालय स्थित राजसो ग्राम में उच्चतम स्तर राजकीय विद्यालयों में एक से अधिक है तो अधिकतम नामांकन वाले उच्चतम स्तर के राजकीय विद्यालय का चयन किया जाना है। तो यानी आपके ग्राम पंचायत के अंदर अगर एक से अधिक विद्यालय हैं तो उसमें से जो अधिकतम जिसका नामांकन है उस विद्यालय का कोड आपको भरना है। तो ये सब रिपोर्टें आपको यहाँ पर भरनी होगी और ये यहाँ जैसे आप इस पे आ जाएंगे उसके बाद में यहाँ फिलअप करते हैं, देख लें आप। तो ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी है। चलिए फ्रेंड्स, ये आप चेक कर लें। चेक करने का तो गो बटन पे जाएं। जैसे ही गो बटन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये आपका डाटा ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। यहाँ आप कुछ चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकते हो और जैसे PO के अंडर में जो विद्यालय वो सारे आ जाएंगे यहाँ पर। और यहाँ आने के बाद में यहाँ पर आप डाइस कोड चेक करें और ये आपका यहाँ आपको दोस्तों चयनित विद्यालय से संबंधित वास्तविक सूचनाओं की चयन करें। तो इसके अंदर आप अपना ब्लॉक भर दें जो आपका ब्लॉक हो और ब्लॉक फिलअप करने के बाद में आपको नेक्स्ट जो है पंचायत करनी है। तो पंचायत जो भी आपके पंचायत में स्कूल स्थित है वो आप पंचायत कर दें और पंचायत फिलअप करने के बाद में आपको विलेज, तो विलेज के अंदर जो जिस विलेज के अंदर आपका है तो इसमें आपका ये आ जाएगा। और विद्यालय स्तर है जो आपका कितने से 1 से 12 या ये जो क्लासें दे रखी है ध्यान से देख लें, 1 से 5, 8, 10, 6 से 10 जो भी आपका विद्यालय वो भरें इस प्रकार से और यहाँ से डाटा कर दें आप सेव करने के बाद कन्फर्म सेव मांगेगा तो आपको ओके कर देना। इसको ओके करने के बाद इस प्रकार से प्रोसेस और डाटा सेव होने के बाद में दोस्तों इस प्रकार से आप मेन साइट पे आप आ जाओगे। अब आपको डिमांड करना है PO के अधीन स्कूल जो होते हैं उनका PO के अंडर में उसका डिमांड करना है बजट का। तो आप सबसे पहले आपके अंडर में जितने स्कूल हैं वो सब स्कूल आ जाएंगे। सबसे पहले आपका स्कूल होगा सीनियर स्कूल PO का, उसके बाद में PO का ये वर्किंग रोल होगा, उसके बाद में आपके अधीन स्कूल हो। तो आपको इसमें PO वर्किंग रोल में जाना है और जैसे आप वर्किंग रोल में आप चले जाते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाती है। इसको क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद में यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शन और जुड़ गए हैं अभी, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया। तो उस वीडियो के अलावा कुछ ऑप्शन यहाँ पर और जुड़े हैं तो इसके बारे में आपको बता दूँ। तो यहाँ जो जैसे ऑफिस है तो ऑफिस पे आप क्लिक करें। ऑफिस पे क्लिक करने के बाद में आपको जैसे ये स्कूल का ऑप्शन आ रहा है सबसे पहले, फिर ये एलिमेंट्री का ऑप्शन आ रहा है, एलिमेंट्री एस्टेब्लिशमेंट का। तो इसमें चेक कर लें आप, इसमें नहीं होगा आपका तो फिर आप इसमें जाएँ और यहाँ पर भी आप तो यहाँ दोस्तों आपको ये 5 ऑप्शन दिए हैं जिसमें से आपको लास्ट PO ऑप्शन पे जाना है। PO ऑप्शन पे जाने के बाद में एडिशनल बजट्स डिमांड है, इस पर आपको क्लिक करना है और जैसे इस पर क्लिक कर लेंगे इस प्रकार से आपके ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। नीचे यहाँ आप बजट की राशि आपको डिमांड करनी है। तो जैसे कि बजट की राशि आपकी ये मैंने 31 से 30/11 को जो है बजट अलॉट करवाया था। इसके बाद में आप PO लॉगिन के अंदर जो करेंगे उसमें थोड़ी सी समस्या है कि इसमें 2 बजट हेड से इसमें पैसा आता है। तो सबसे पहले जैसे ये आपका यहाँ से देख लें कि आपका कौन सा जो है बजट हेड है, जिस प्रकार से मैं इस बजट हेड पे करना चाह रहा हूँ। तो ये आपका बजट हेड ये आ गया हमारा। उसके बाद में यहाँ कौन से 2 फंड दिखाई देंगे, तो सेंट्रल फंड का 60% है और स्टेट फंड का 40% है। तो सबसे पहले स्टेट फंड पे कर देते हैं और स्टेट फंड के बाद में यहाँ पर आपका संवेतन ही आएगा तो संवेतन करें क्योंकि इसमें वर्दियों का भत्ता वगैरह PO लॉगिन के अंदर नहीं होता। फिर आप यहाँ पर वो अमाउंट डालना है जो कि आपने 2018-19 के अंदर कुल राशि आवंटित हुई, तो वो अपन राशि डाल देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप 2018-19 की आवंटित राशि देखेंगे तो आपको IFMS पे जाना पड़ेगा, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, इस पे जाना पड़ेगा। यहाँ आके आप लॉगिन हो जाएंगे तो आपका जो लॉगिन ID होगा गेस्ट और पासवर्ड होगा आपका। चलिए यहाँ पर आप लॉगिन हो जाइए और जैसे आप लॉगिन को सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर आप उस हेड को डाल लें जो आपका हेड है, उस हेड को आप यहाँ पर एंटर करें और यहाँ आप हेड एंटर करने के बाद आप यहाँ पर ये सेंट्रल फंड का या स्टेट फंड का देखना चाहते हो, दोनों का देखना चाहते हो तो ये पूरा इस पर किसी पे क्लिक ना करें। यहाँ पर भी ब्लैंक छोड़ सकते हो आप
और इसको PDF पे क्लिक करें या फिर अदर रिपोर्ट पे करना चाहिए यहाँ करें और इसको शो रिपोर्ट कर दें। जैसे आप शो रिपोर्ट करेंगे आपका डाउनलोड हो जाएगा और यहाँ से आप इसको चेक कर लें। तो अब जैसे आपका बजट ओपन हो जाएगा, बजट ओपन होने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपका बजट आ गया है। अब इस बजट के अंदर आपको इस साल का जो बिल अलॉट हुआ है वो पैसा आपका इसमें दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन देख लेते हैं। देखो स्टेट, ये जो सबसे ऊपर वाला सेंटर फंड का पैसा है और ये नीचे जो है वो स्टेट फंड का पैसा है। तो सेंटर फंड के अंदर जो टोटल रिसीव अमाउंट हुआ वो आपका ये है। वेतन संवेतन की बात करें अपन तो ये 1646,000। ठीक है दोस्तों, एक्सपेंडिचर ये हो गया। तो ये आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो जिस प्रकार से अपन यहाँ पर एंटर करें, सेंटर फंड का कर लेते हैं। सेंटर फंड, और सेंटर फंड के अंदर आप लौटी राशि के अंदर क्या लिखना होगा जो आपने अभी पासबुक के अंदर देखा। तो यहाँ आपको क्या लिखना होगा 1646,000। तो इसको यहाँ पर एंटर कर दें, 16, 46 और 1000, यानी हज़ारों में होता है पैसा। अब तक वे, तो अब तक वे के अंदर आपको वो डालना है जो आपने वेतन के अंदर वे कर दिया। तो वे कितना किया वो आपको वेतन से संबंधित बात कर रहा है। तो वे आपने अगर एरियर में किया तो एरियर का भी साथ में अलग अलग होगा। तो वेतन के अंदर आपने कर दिया ये एक्सपेंडिचर 1608,41। तो 1608,41 को आप कैसे एंटर करेंगे, यहाँ इस पे आ जाओ और यहाँ आने के बाद में यहाँ लिखें आप 1641 और फिर उसके बाद में, ठीक है दोस्तों, 1641 और इसके आगे एक जीरो लगा दिया, यानी कि दशमलव के बाद में 3 जीरो लगने जरूरी है, क्योंकि ये बजट जो होता है आपका वो यहाँ पर देखिए आप, ये हज़ारों में होता है, राशि सहस्त्रों में, तो हज़ारों में होती है राशि। इसको जैसे आप एंटर करेंगे आपका ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको एरियर के अंदर राशि अगर अलग से कुछ है तो इसमें वेतन में से तो आप अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, इसको बांट सकते हो। अगर वेतन में से है तो वेतन लिखो, अगर आपको एरियर का पता नहीं है तो वेतन में से टोटल लिख सकते हो आप। यहाँ आपकी जो अभी राशि बची है वो 37,590 बची है। तो इसमें देख लो 37,590 है क्या, तो ये देखो 37,590 है। तो ये राशि आ गई आपकी। अब आप यहाँ पर अब कितना बजट मंगाना चाह रहे हो वो यहाँ पर लिखें। तो वो आपने बजट है तो यहाँ आप महीने के हिसाब से निकालें, क्योंकि आप फरवरी तक का बिल उठाना है, मार्च का बिल अप्रैल में उठेगा अगले वित्तीय वर्ष में, तो ऑटोमेटिक आएगा। तो यहाँ पर ये 60% के हिसाब से जितना बजट बना है वो यहाँ लिख लें। और यहाँ जैसे ही ऐड कर देंगे दोस्तों, ऐड करने के बाद में आपका दोबारा इस प्रकार से प्रोसेस होने के बाद में कुल राशि आपको 2,25,781 रुपये चाहिए। यहाँ से इसको कर दें सबमिट, और सबमिट करने के बाद में आपका ये सबमिट हो गया। और यहाँ फिर आपको कन्फर्म करना पड़ेगा। तो ये जैसे ये डिमांड कर रहे हैं तो यहाँ से आप इसको पढ़ के अच्छी तरह से कन्फर्म कर दें। तो ये हमने कन्फर्म कर दिया। कन्फर्म के बाद में आपका ये जो है इस प्रकार से सेव का ऑप्शन आएगा। तो आपका बजट डिमांड हो चुका है, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा। अब आपको ये तो हो गया सेंटर फंड का। अब आपको स्टेट फंड का करना है। तो स्टेट फंड के लिए वो सेम सिस्टम, आपको उसी बजट ऐड को चुनना होगा जो आपका बजट ऐड था, और उसको चुनने के बाद आप यहाँ पर स्टेट फंड लिख दें और यहाँ पर आपकी वो राशि उसी में से आप देख लें। जैसे ये नीचे देखिए आप, ये आपकी जो राशि है वो स्टेट फंड की, आप स्टेट फंड दिखाई दे रहा है। तो 1,98,000 जो पैसा है इसमें आवंटित हुआ है, तो वो राशि यहाँ पर लिखते हैं 1,098। ठीक है दोस्तों, 1,098 ये मैंने लिख दिया। अब आप यानी 10 लाख ये इस प्रकार से इतना पैसा आ गया। अब इसमें वेतन में से कितना यूज़ हो गया तो वो उसमें से देखें। तो उसमें से आप देखेंगे तो यहाँ जैसे आएंगे तो ये आपका एक्सपेंडिचर 1,072,81 आ रहा है। तो 1,072,81 को यहाँ पर आप लिखिए। तो यहाँ एंटर कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर 1,072,81 है, तो इसके आगे आप एक जीरो लगा दें क्योंकि 3 बिंदुओं तक आ जाए। चलिए दोस्तों, अब आपका ये हो गया। तो ये आपका जो वर्तमान शेष उपलब्ध राशि जो है वो आ गई इसमें। तो वो 25,190, इसको आप मैच कर सकते हो यहाँ से। तो ये देखिए आप 25,190 यानी 25.19 आ रहा है, इसका मतलब 25,190 हो गया। अब ये राशि आपकी हो गई। अब आप डिमांड कितना करना चाह रहे हैं वो यहाँ लिखिए। तो वेतन कितना मांगा और चाहिए आपको, तो वो आप 40% टोटल जो आपने इस हेड की जो राशि आपने कैलकुलेट की है उसका 40% आपको राज्य से स्टेट फंड से करना है। तो ये जैसे मेरी राशि 1,50,521 होगी, और ये राशि यहाँ आने के बाद इसको प्रोसेस होने दें। और जैसे ये प्रोसेस हो जाती है, प्रोसेस होने के बाद में यहाँ से इसको करना है सबमिट। तो टोटल आपको राशि इतनी राशि आवंटित होगी, इसको कर दें सबमिट। और सबमिट पे ये हो गई है। अब आप कंफर्म करें यहाँ से। इस कंफर्म करने के बाद दोस्तों जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपका एक इंटरफेस इस प्रकार से आएगा और सक्सेसफुली आपका हो गया। अब यहाँ नीचे देखें तो नीचे जो पेंडिंग राशि जो हमने अभी की थी ये राशि आपको यहाँ दिखाई दे रही है। तो 2018 की जो टोटल ये दिखा रहा है आवंटित राशि, और ये स्टेट फंड की दिखा रहा है,
और यहाँ पर एरियर की कुछ राशि नहीं है, और ये इस प्रकार से कुल वे इस प्रकार से आ गया, ये इसका है और ये पेंडिंग। जब भी अप्रूव हो जाएगी तो आपका यहाँ पर ये अप्रूव्ड इस प्रकार से दिखाएगा। साथ साथ में कई बार क्या होता है यहाँ पर पेंडिंग दिखा देता है, तो आप अप्रूव्ड यहाँ पर नहीं हो तो IFMS पे आप जाके और वहाँ आप चेक कर सकते हो। तो वहाँ यहाँ से आप अपने हेड से चेक कर लें ताकि आपको उसका पता लग जाए कितनी राशि आपके हेड के अंदर है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपने आज सीखा कि PO के अधीन स्कूल के जो पे मैनेजर पे जो बिल बनते हैं उसकी राशि किस प्रकार से आप इसमें मंगवाएंगे, किस प्रकार से डिमांड करेंगे और कहाँ इसका ऑप्शन है। तो ऑप्शन के लिए भी मैं बता दिया आपको मैंने कि ऑप्शन के लिए आपको सबसे पहले ऑफिस में, और ऑफिस में जैसे जाएंगे तो आपको PO में ये यहाँ पर मिलेगा। पहले थोड़ा स्टार्ट में था, PO के अंदर आ गया। तो इस प्रकार से ध्यान रखें, ये डिमांड करते हैं। डिमांड करने के लगभग 2 या 3 दिन वर्किंग आवर के अंदर, वर्किंग डे के अंदर आपका ये बजट अलॉट हो जाता है। अगर फिर भी आपको किसी प्रकार की समस्या है तो मैं आपको ये नंबर डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए